अब हमारा टॉपिक है इवेपरेशन। अब इवेपरेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। व्हाट इज़ इवेपरेशन ये जानना ज़रूरी है। और इवेपरेशन किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। इवेपरेशन मतलब है वाटर का वाटर वेपर में कन्वर्ट होना। क्या फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से ये काम जल्दी होता है या जिनकी वजह से ये काम देर से होता है। तो पहला क्वेश्चन यही बनता है कि कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे रेट ऑफ इवेपरेशन डिपेंड करता है, या ऐसे कि इवेपरेशन को हम कैसे बढ़ा सकते हैं और कैसे घटा सकते हैं। अब कहता है अपनी सराउंडिंग्स को ऑब्जर्व करो। अब देखो कब कंडीशन देखो कि कब पानी जल्दी इवेपरेट होता है। अब ठंडे कोल्ड डे वर्सेस हॉट डे देख, सर्दियों में देखो और गर्मियों में देखो। देखो कपड़े क्यों सूखते हैं, कपड़े क्यों सूखते हैं। तो गीले करके कपड़े हम डालते हैं ना, क्यों सूखते हैं? ड्यू टू इवेपरेशन। अब गर्मियों में कपड़े जल्दी सूखते हैं या सर्दियों में जल्दी सूखते हैं? गर्मियों में। क्यों जल्दी सूखते हैं? क्योंकि गर्मियों में टेम्परेचर ज़्यादा होता है और सर्दियों में टेम्परेचर कम होता है। यानी कि गर्मियों में इवेपरेशन फास्ट होता है और सर्दियों में इवेपरेशन स्लो होता है। तो पहला फैक्टर जिस पे इवेपरेशन डिपेंड करता है वो आपका आ गया टेम्परेचर। इफ़ वी इंक्रीज द टेम्परेचर द रेट ऑफ द इवेपरेशन इंक्रीजेज, इफ़ वी डिक्रीज द टेम्परेचर द रेट ऑफ द इवेपरेशन डिक्रीजेज। पहले आप ये लाइन लिखोगे और उसके बाद आपको एप्लीकेशन आ सकता है, भैया गर्मियों में कपड़े जल्दी क्यों सूखते, एक कपड़े क्यों सूखते हैं, दैट इज़ ड्यू टू इवेपरेशन। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि गर्मियों में जल्दी सूखते हैं सर्दियों में देर से सूखते हैं, क्यों? क्योंकि गर्मियों में टेम्परेचर हाई होता है तो रेट ऑफ इवेपरेशन जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। हाई टेम्परेचर होगा तो इवेपरेशन जल्दी से होगा, लो टेम्परेचर होगा तो इवेपरेशन धीरे होगा। बस गर्मियों में टेम्परेचर ज़्यादा होता है इसलिए कपड़े जल्दी सूख जाते हैं एज़ कम्पेयर टू विंटर्स। ओके, तो ये आपका पहला फैक्टर बनता है। अब यहाँ पे ये क्या कह रहा है, वर्ड हेल्प, फैन, ड्राइंग क्लोथ, स्वेटिंग, विंडी, हॉट, ये सब दिया। अब ये कह रहा है टेक अ वाटर इन अ स्मॉल कप, सैनिटाइज़र यूज़, टेक वाटर इन अ स्मॉल कप ऑफ अ बॉटल, टेक सेम अमाउंट इन द प्लेट। अब देखो क्या कह रहा है ये। दूसरा जो ये इन्वेस्टिगेट कर रहा है वो ये कर रहा है सरफेस एरिया। क्या कर रहा है? सरफेस एरिया, उस पर कर रहा है। अब ऐसा ही मैं तुम्हें कहती हूँ, तुमने एक बेडशीट ली, उसको गीला कर लिया, गीला कर लिया। एक बेडशीट को तो आपने पूरा फैला के डाल दिया और एक को आपने फोल्ड करके डाला, तो कौन सी जल्दी सूखेगी, स्प्रेड की हुई या फोल्ड की हुई? स्प्रेड की हुई। अब ये तो हमारी जनरल ऑब्जर्वेशन है ना। क्यों सूखेगी? क्योंकि जैसे ही आपने उसको स्प्रेड कर दिया तो वो सरफेस एरिया ज़्यादा हो गया, सरफेस एरिया ज़्यादा हो गया तो वो जल्दी सूख गई। और वहाँ जब हमने फोल्ड किया था वहाँ सरफेस एरिया कम हो गया तो इसलिए वो देर से सूखेगी। तो यानी कि अगर हम सरफेस एरिया बढ़ाएंगे, ठीक है, इफ़ वी इंक्रीज द सरफेस एरिया द रेट ऑफ इवेपरेशन इंक्रीजेज, इफ़ वी डिक्रीज रेट इज डिक्रीज, इफ़ वी डिक्रीज देन रेट इज डिक्रीज। तो अब ये क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि हम कपड़ों को फोल्ड करके क्यों नहीं डालते हैं, हम कपड़ों को फैला के स्प्रेड करके अच्छे से क्यों सूखने डालते हैं गीले कपड़ों को? तो इसमें ये वाला आंसर आएगा। आपको एग्जैक्ट नहीं आते, पैटर्न चेंज है, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। हमेशा जो उनका रियल लाइफ में यूज़ होगा ना, एप्लीकेशन बेस्ड, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो मैं ये डिस्कस कर रही हूँ ना, इन क्वेश्चंस को ध्यान देना कि ये आ सकते हैं ऐसे, और इनसे रिलेटेड कोई और भी आ सकते हैं जो मैंने डिस्कस नहीं किए। अभी मैं करूँगी। देखो कभी तुमने देखा है लोग कुछ तो सीधे कप में चाय पीते हैं, कुछ प्लेट में डाल के पीते हैं, वो जो होता है प्लेट सॉसर में, क्यों पीते हैं कभी सोचा? इस आंसर को भी डिस्कस करेंगे। इसका आंसर भी इवेपरेशन में ही है, ठीक है। और उसमें एक और कॉन्सेप्ट लगेगा जो आगे बताएंगे। इवेपरेशन इज़ फास्टर, इवेपरेशन जल्दी होगा लेकिन फिर उसका पीने का मतलब क्या है ये अलग अभी दोबारा से एक और आएगा कूलिंग इफेक्ट पे, ठीक है। अदर कंडीशंस, और दूसरी क्या कंडीशन है, एक और इम्पॉर्टेंट कंडीशन है ह्यूमिडिटी, जो आपको बताया था। देखिए ह्यूमिडिटी क्या है, ह्यूमिडिटी क्या है? एयर में जितना वाटर वेपर प्रेजेंट है, ठीक है। अब अगर एयर में, अब ये उल्टा है, अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो इवेपरेशन स्लो होगा। अब सोचो क्यों? हाई ह्यूमिडिटी मतलब है एयर में ऑलरेडी वाटर वेपर बहुत ज़्यादा है। अब हमारे यहाँ कपड़े सूख रहे हैं,
हम बर्तन सुखा रहे हैं, हम वैसे ही पानी पड़ा है, या हमारी बॉडी का स्वेट पसीना क्या कन्वर्ट होगा, वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा। अब एयर में तो ऑलरेडी वाटर वेपर है, तो क्या वो और वाटर वेपर ले सकता है? भाई एयर की भी तो एक कैपेसिटी ही है। ये थोड़ी है कि जितना वाटर वेपर डालते जाओ तो एयर उसे पकड़ता जाएगा, होल्ड करता जाएगा। तो तभी जब उसके पास ऑलरेडी ज़्यादा है तो उसकी वो एयर की और वाटर वेपर होल्ड करने की कैपेसिटी कम हो जाएगी। तो तभी हम लोग रेनी सीज़न में चिपचिपा महसूस करते हैं। अब ये बोल देते हैं अरे ह्यूमिडिटी ज़्यादा है। ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो उसके पीछे ये कारण है कि इवेपोरेशन रेट जो है वो स्लो हो गया है। और अगर ह्यूमिडिटी लो है तो यानी कि एयर में वाटर वेपर बहुत कम है, तो जो वाटर वेपर कन्वर्ट हुआ वो एयर में आराम से चला जाता है और हमें कोई भी अनईजी फीलिंग नहीं होती अगर हमारा पसीना भी सूखता है या कुछ भी। ठीक है, अभी आपके एक्टिविटी को डिस्कस करते हैं। यहाँ एक और रीज़न है जिस पर इवेपोरेशन डिपेंड करता है, वो है विंड। अगर हवा चल रही है तो हमारे कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, और हवा नहीं चलती तो कपड़े थोड़ा लेट सूखते हैं। ये भी आप एक्टिविटी घर में कर सकते हैं। तो स्पीड ऑफ विंड पे भी रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड करता है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट ये देखो बुक क्या कह रही है। आपने 2 आइडेंटिकल कैप्स लिए बॉटल के, उनमें पानी भर लिया, एक को आपने सनलाइट में रखा और आपको एक में शेड में रखा। 15 मिनट के लिए देखो किस में वाटर कम इवेपोरेट हुआ। सनलाइट में इवेपोरेट हुआ, शेड में इवेपोरेट धीरे से होगा। क्यों? क्योंकि सनलाइट में टेम्परेचर ज़्यादा है तो इवेपोरेशन फास्ट है, और शेड में टेम्परेचर कम है, ठंडा है, तो इवेपोरेशन स्लो है। तो क्वेश्चन आ सकता है राइट एन एक्टिविटी टू शो दैट रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड ऑन टेम्परेचर। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट कहता है एक्टिविटी विंडी, सेम विंड पे, और रेनी डे। विंडी का मैंने बता दिया, विंड तेज़ चलेगी तो इवेपोरेशन जल्दी होगा। मतलब एक को आपने विंडी में रख दिया और एक को आपने कमरे में रख दिया, एक को आपने घर के बाहर रख दिया और एक को आपने घर के अंदर रख दिया। विंड का ये आ जाएगा, विंडी डे पे बाहर वाला जल्दी सूखेगा, अंदर वाला देर से सूख, मतलब इवेपोरेट होगा। आप ये वर्ड मत लिखना भाई, ओके। तो विंड पे आ गया। और ये रेनी डे का ह्यूमिडिटी वाला आंसर है। रेनी डे पे वाटर स्लो इवेपोरेट होगा और सनी डे पे वाटर जल्दी से इवेपोरेट होगा। सनी डे मतलब कि वाटर जो वाटर वेपर है वो एयर में कम है, यानी लो ह्यूमिडिटी है, और रेनी डे मतलब एयर में हाई ह्यूमिडिटी है। देखिए जो आपको बताया था, वाटर इवेपोरेट फास्टर फ्रॉम द कप केप्ट इन सनलाइट कंपेयर टू केप्ट इन शेड। It is common observation clothes dry faster on hot sunny day. Does clothes dry faster or slower on windy day? Windy day में भी जल्दी सूखते हैं. Is it once again a common observation clothes dry faster on a windy day? With the increase in the movement of the air, water evaporate faster. With the increase movement, air की movement बढ़ती है तो जो water है वो जल्दी जल्दी evaporate होता है। क्योंकि वाटर जो एयर तेज़ जा रही है ना, वो अपने साथ वाटर वेपर को भी लेके जा रही है और दूसरे वाटर वेपर की जगह बनाती जा रही है। इट इज़ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट क्लोथ्स ड्राई स्लो ऑन रेनी डे। ऑन अ रेनी डे वाटर इवेपोरेट, क्यों धीरे सूखते हैं रेनी डे पे, ये उसका आंसर है। तो ये आप पूरा लिखोगे, ये आंसर बन जाएगा। ये ऑन अ रेनी डे वाटर इवेपोरेट स्लोली, क्यों? क्योंकि अमाउंट ऑफ वाटर इन द एयर इज़ रिलेटिवली हाई, तो इसीलिए वाटर स्लोली इवेपोरेट होता है। अब ये कह रहा है इफ़ यू वांट टू ड्राई क्लोथ्स ऑन रेनी डे, अगर रेनी डे पे तुम कपड़ों को सुखाना चाहते हो तो तुम उसे कैसे जल्दी कर सकते हो। देखिए इसका आंसर तो हम रियल लाइफ में भी अप्लाई करते हैं। हम क्या करते हैं, एक तो कपड़ों को अच्छे से रिंकल आउट करो, उनका पानी निचोड़ लो, ओके, और उसके बाद उनको अच्छे से रूम में फैला दो और फ़ैन चला दो। हमने क्या किया, अच्छे से कपड़ों को फैला दिया, पूरा उनको अच्छे से स्पेस मिला, हमने सरफेस एरिया बढ़ा दिया, फ़ैन चला दिया, तो हमने विंडी कर दिया। इन 2 फैक्टर से कपड़े जल्दी सूखेंगे। और कभी बहुत जल्दी बाहर जाना और कपड़े गीले तो हम क्या करते हैं, हम उस पर प्रेस लगा देते हैं, आयरन कर देते हैं उसे। प्रेस नहीं कहते, वैसे कहते हैं आयरनिंग क्लोथ्स। आयरनिंग क्लोथ्स में क्या होता है, हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं और टेम्परेचर बढ़ाने पे भी इवेपोरेशन बढ़ जाता है। तो हाँ, ये फैक्टर्स चेंज करके हम ऐसे ये काम करते हैं।